8 दिन संयम के साथ रहिएगा, ताकि आपका आगे का 4 महीने का काल संयम के साथ व्यतीत हो सके। मैं सोच रहा था बैठे बैठे, कितनी अच्छी बात कही है। जिन बातों को हम आपके साथ में रखते हैं, जिन वाणी की बातों को, यदि इन्हें आप मुहूर्त मुहूर्त भी अपने पास रख लें तो घर के अंदर कलह मिट जाएगी, शांति मिट जाएगी और पुण्य का बहुत बेहतरीन आश्रव आपका बना रहेगा। हम मुनि महाराज आपको पिछले 4 महीने से वही एक ही एक बात, 4 कसाय, 5 अणुव्रत, इन्हीं पर अपना पूरा का पूरा मन लगाए रहते हैं। 7 प्रकार के व्यसन होते हैं, इन्हीं पर चर्चा करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचा करते हैं बार 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 एक ही बात, इसके अलावा और क्या है। हम मानते हैं इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इन्हीं में इतने उलझे हुए रहते हैं कि सुन सुन कर के भी अनसुना सा कर देते हैं। वो कर्म कर बैठते हैं सुनने के बाद जो नहीं करना चाहिए था। एक ही बात घर को समझाई जाती है, मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहना। जो आदमी कह रहा है मर्यादा में रहना, वही कब मर्यादा से बाहर हो जाता है। सुनने वाला व्यक्ति सुनता है मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहना, ये बात सुनी थी, कहेगा बहुत अच्छी थी, लेकिन वो रहता नहीं। बस जो अपनी मर्यादा में रह नहीं पाया वही अपना बिगाड़ कर बैठता है, और उसकी संगत में जो जो आता है उसका भी बिगाड़ कर बैठता है। 8 दिन तक आपके लिए मर्यादा में रहने के लिए कहा गया। केवल खाने की मर्यादा नहीं रखिएगा, उठने की, बैठने की, बोलने की, चालने की, हंसने की, बोलने की, सब पर ध्यान दीजिएगा। वही मर्यादा यदि हमारे दिल से दूर नहीं होती है तो हम पाप को एकत्रित ना करके पुण्य को एकत्रित करते रहते, अथवा कर्मों की निर्जरा करते हुए उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां पर पहले के व्यक्ति मर्यादा के साथ पहुंचे हैं। राम अपने जीवन में मर्यादा को ऐसे बना करके चले कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हम राम के भक्त तो हैं, लेकिन उस मर्यादा को नहीं पाल पाए जिन मर्यादा को उन्होंने पाला। उनके सामने एक औरत ने आकर के निवेदन किया कि तुम मुझे स्वीकार करो। उन्होंने उसकी तरफ निगाह करके आंखें नीची कर ली, बोले जाने दिया, स्वीकार नहीं किया। कर सकते थे, उनको ऐसा लगा ये मर्यादाहीन शब्द बोल रही है, यदि हम इसके साथ में मेल कर लेंगे तो हम भी मर्यादा से हीन हो जाएंगे। किनके साथ उठना, किनके साथ बैठना, इसका भी ख्याल करना चाहिए। जो मर्यादा में रहते हों उनके साथ में उठिए बैठिए, खान पान रखिए, बोलचाल रखिए, नहीं तो हम भी बेलाइन हो जाएंगे। और मर्यादा यदि हमारी टूट गई तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। सो गए क्या? आज तो आवाज ही नहीं आ रही। मिलन वालों से हम माफ़ी चाहते हैं, कल का उनका कार्यक्रम हमने संपन्न नहीं होने दिया, लेकिन हमें लगता है आज उनको नाचते गाते ऐसे लगा होगा कि 8 दिन में 2 दिन हमारे छूट गए, अब ना छूट जाए, अब ना छूट जाए।
किन्हीं किन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर एक प्रकार से फब्बतियाँ कसी, महाराज तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हमें मालूम है कुछ काम जबरदस्ती से करना पड़ता है, क्योंकि आपको अभी उस चीज़ का, उस सुख का, उस संपत्ति का, उस वैभव का पता नहीं है जो आपके पास में बैठी है। हम उसका आपसे परिचय कराना चाहते हैं। हमें उस चीज़ का एहसास है, आभास है, ताकि हम जबरदस्ती करके आपको एक बार भी इस पांडाल में ले आए तो फिर आपका मन ऐसे पुण्य को एकत्रित करने वाला होगा, तब आप बार बार कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एसके जैन साहब, तुम्हारे समधी जी हमको दूर से देख रहे हैं, न जाने उनकी निगाह क्या है। कल उनको अपने बाजू में बिठा लीजिएगा। बजाइए जोरदार ताली। मूँछों वाले बब्बा चले गए घर चाय बनावे का, अभी सामने बैठे थे इधर कुर्सी पर। कोई बात नहीं, उनका बेटा बाहर गया है, वो बेटे की जगह दुकान संभालने गए हैं। हमारा कहना है सबका अपना अपना काम बनता रहता है। आप ऐसा पुरुषार्थ करिए कि आपकी बदौलत दूसरों का काम बनना शुरू हो जाए। होता है ऐसा? जी हाँ, ऐसा होता है। गुरुवर विद्यासागर महाराज के पास में एक गरीब आदमी पहुंचा। महाराज, पैसा नहीं है और ये बड़ी बीमारी हो गई है। पैसा है नहीं, ये बड़ी बीमारी हो गई है। हम भगवान के भक्त हैं, आपके चरणों में आए हैं और आपकी शरणों में आए हैं। गुरुदेव ने कहा, घबराओ नहीं, हम किसी से कहते हैं, वो तुम्हें सही जगह पर पहुंचा देगा। ऑपरेशन होना है, पैसा नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, ले सकता है चुका नहीं सकता, ऐसा आदमी है। संत बड़े दयालु होते हैं, उनसे कहाँ घबराओ नहीं, हम आपको जैसा कहते हैं आप वैसा करिएगा। थोड़ी देर उसको कहा कमरे के बाहर बैठिएगा। किसी एक आदमी से कहा इनको फलाने फलाने आदमी से बात करा दो, इनको फलाने फलाने आदमी से बात करा दीजिएगा। और उस फलाने फलाने आदमी के पास बात करने के बाद में उनने कहा गुरुदेव ने आपके पास भेजा। बोले आ जाओ। वो वहाँ पर एक व्यक्ति जो सज्जन उपस्थित थे, बड़े ऑफिसर थे, वो उठा करके उन्हें एम्स हॉस्पिटल में ले गए, दिल्ली में ले जा करके जिस डॉक्टर के पास उनके पास ले गए और जाकर के डॉक्टर ने चेक किया। उन्होंने कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र 1.5 महीने की गोली ले जाइएगा, आप ठीक हो जाएंगे। जिस सज्जन को पता लगा कि आचा सिंह ने इनको हमारे पास भेजा है, उस सज्जन ने उसी वक्त उसके लिए कहा अब आप यहाँ मत रुकिएगा, क्योंकि आप यदि यहाँ पर रुकेंगे तो आपको तकलीफ़ हो सकती है उठने और बैठने की। अभी आप काफ़ी कमज़ोर हैं, हम आपका फ़्लाइट का रिजर्वेशन करा देते हैं, आप फ्लाइट से बिल्कुल जहाँ से आए वापस वहीं पर पहुँच जाइएगा। उस सामने वाले सज्जन ने अपनी व्यवहार कुशलता से उनके साथ वार्तालाप करते हुए और 2-4 महीने की दवाई दे करके उन्हें रवाना कर दिया और कहा गुरुदेव से कहना उपकार आपका, आपने इस सेवा के लिए इस बच्चे को समझा तो सही। उपकार आपका, आपने सेवा के लायक मुझे समझा तो सही कम से कम। मैंने बार बार गौर किया कि गुरुवर का आशीर्वाद कैसा गजब का चमत्कार दिखाता है। वो व्यक्ति जो बिल्कुल अपने परिवार से, धन से, सबसे हीन था, गुरु की चरण में जाकर के समर्पण किया और समर्पण करते ही उसका ऐसा पुण्य का वरदान बना उसका जीवन, कि उसका पुण्य ऐसा वरदान बढ़ा कि औषधि का लाभ भी हो गया, आना जाना भी हो गया और साथ साथ दूसरों के जीवन का उद्धार भी हो गया। करिए अपने जीवन में ऐसी कोशिश कि तुम्हें गुरु किसी लायक समझ ले। करिए ऐसी कोशिश अपनी जिंदगी में, ऐसी कोशिश करके देखिए कि हमें अपने गुरु लायक तो समझें, वो जो हुक्म करें वो हम कर दें और अपना सौभाग्य समझें। पर कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जबरदस्ती कर रहे हैं,
जब ये शब्द सुनता हूँ तो सुन के लगता है अभी इनको गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। जब इन्हें गुरु की महिमा का ज्ञान हो जाएगा तब वो कहेंगे सौभाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा। बोले महावीर भगवान की। अपनी जिंदगी में एक काम जरूर करिएगा, आप गुरु के दिल में बसे, ऐसे काम करिएगा। गुरु के दिल में बसे, ऐसे काम करिएगा। गुरु कब प्रसन्न होता है? गुरु प्रसन्न होता है विनय से। नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, यस बॉस कहिए, गुरु प्रसन्न रहेगा। वो काम मत करिए जो गुरु कहता है कि ये गलत है, उस काम को मत करिए। वो काम मत करिए जो गुरु कहता है ये गलत है, उस गलत की तरफ तुम्हारा लाख बार भी मन जाए, यदि गुरु ने कह दिया तो वो काम मत करिए। क्योंकि यदि गुरु का कहा हुआ हम नहीं करेंगे तो गुरु को हम अपना दुश्मन बना लेंगे, फिर गुरु कृपा नहीं बरसेगी, फिर हमारी जिंदगी ऊंचाई को नहीं पाएगी। कोशिश करिए, गुरु की कृपा के तले रहिएगा, दगाबाज मत बनिएगा, वफादार रहिएगा। दगाबाज मत बनिएगा, वफादार रहिएगा। दगाबाज पाप होता है, वफादारी धर्म होता है। वफादारी धर्म होता है, दगाबाज पाप होता है। दगाबाज मत बनिएगा। जिनके साथ उठते हो, बैठते हो, बोलते हो, चालते हो, उनके साथ कई लोग दगाबाजी कर बैठते हैं। दगाबाजी बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती, दिन का चैन उड़ा देती है, खाना पीना खत्म कर देती है, रात की नींद उड़ा देती है। इन दगाबाजी मत करिएगा। कोई किसी के साथ दगाबाजी न करे। ये दगाबाजी धर्म है, धर्म है। जिन माँ बाप से हम पैदा हुए हैं उन माँ बाप को दुख मत दीजिएगा। जिस घर आप शादी हो करके आए हैं उस घर को अपना समझिएगा। उसके सास ससुर और पति पत्नी नंद भौजाई को अपना समझिएगा। उनसे वो भांग मत रखिए जो वो पूरी ना कर पाए। उनके सामने वो बात मत कहिए जिससे वो पूरा ना कर पाए। उनके सामने वो बात कहिए जो अपने घर की हैसियत के हिसाब से होती हो। अपने घर की हैसियत बहुत बड़ी भी हो तो भी बड़ों की आज्ञा में चलिएगा। यदि वो ना कहते हो तो अभी ना, जब वो हाँ कहे तो उनकी हाँ मानिएगा। सो गए? आपको हमारी बात पसंद नहीं आई क्या? मैं अपने मन में इसी को धर्म समझता हूँ, इसी को धर्म समझता हूँ। आज का समय पूरा हुआ, फिर मुलाकात करूँगा। आज हमारे एक बात और कहनी थी भैया जी, एक बात और कहनी थी। पूज्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के आशीर्वाद से आपके गुना नगर के अंदर एक बहुत अच्छा पंच कल्याणक पिछले साल 2-3 साल पहले हुआ था। हमारे पूज्य मुनिवर पुनीत सागर जी महाराज का मन था कि एक ऐसी तस्वीर बनवाई जाए जिस तस्वीर में पूज्य मुनिवर पारसनाथ भगवान का संस्कार करते हुए तस्वीर यहाँ पर रहे। यद्यपि पारसनाथ भगवान आपके हृदय में बसे हैं, पर महाराज का मन था कि वे पूज्य मुनिवर समय सागर जी महाराज आपके भी हृदय में बसे हो। सच मानिएगा, जितना ज्ञान उन्होंने हमको शुरुआती स्तर पर दिया, हाथ पकड़ के चलना सिखाना, कोमल कोमल भावों से एक शिष्य को कैसे संभाला जाता है, इसको वे महापुरुष ही जान सकते हैं। और हम सच मानते हैं, हमारे जीवन में पहली कक्षा पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से शुरू हुई थी। मंगलाचरण गुरु महाराज ने किया था, लेकिन बारीकी की सारी सब कक्षाएं पूज्य मुनिवर
समय सागर जी महाराज हमको पढ़ाते थे। वे हमारे लिए भगवान के तुल्य हैं, भगवान के तुल्य हैं। हम उन्हें बहुत आदर से, श्रद्धा से, भक्ति से स्मरण करते हैं। उनके एक तस्वीर यहाँ पर पूज्य मुनिवर पुनीत सागर जी महाराज के निर्देशन में उस पंच कल्याणक के दृश्य को लेकर के बनाई गई है। उस तस्वीर को अभी हमने देखा है, पर यहाँ के अध्यक्ष का कहना है अभी वो तस्वीर हमने नहीं देखी। हम चाहते हैं कि वो तस्वीर पांडाल में पूरे गुना के सामने उसका अनावरण हो। कल उसके अनावरण का दिन रहेगा। जिस भी व्यक्ति को अपने मन की इच्छा हो, वह तस्वीर 87,000 रुपये की पड़ी है, 87,000 रुपये की। हम चाहते हैं कम से कम उस तस्वीर की लागत उस परिवार के द्वारा अपने को पूरी मिले। 10 लोग मिलकर के, 4 लोग मिलकर के, 8 लोग मिलकर के उसको उठाएं और उसका सब मिलकर के अनावरण करें, ऐसा अपने मन का भाव है। और जिस परिवार को सौभाग्य मिले उस परिवार के हिसाब से उसका आदर सत्कार भी किया जाए। वह बहुत अच्छी तस्वीर बन कर के आई है, बहुत अच्छी, बहुत मेहनत की है। हमारे संभव भाई ने बहुत मेहनत करके उसको यहाँ तक बुलवाया है। वैभव नाम का ब्रह्मचारी है, उसकी बहुत मेहनत हुई है और संभव भैया की बहुत मेहनत हुई है। अध्यक्ष साहब तो अपनी जगह है ही, फिर सब लोग मिलकर के इसका कल अनावरण करें, ऐसा हमारे मन का भाव है। सो गए क्या? कल के अनावरण के लिए विनोद कुमार जी चौधरी तैयार हैं। खड़े हो जाए विनोद कुमार जी चौधरी और अपने स्थान खड़े पर हो जाइएगा और आप सब लोग इनके सम्मान में जोर से तालियों का उद्घोष करिएगा। आपने 87,000 रुपये की राशि मंदिर को प्रदान की है। 1,01,101 रुपया। भला हो। चक्रवर्ती का ही परिवार है ये। नहीं साहब, आपको पता नहीं, मैं अंदर की बात आपको बताता हूँ। चाचा चौधरी जी, मैंने सोचा इसको सौधर्मेंद्र बना देता, इसको चक्रवर्ती बनाना है। तो इसने मुझे कहा महाराज हम अपने घर के बुज़ुर्गों से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। हमने कहा यदि मान लो तेरे घर वालों ने किसी एक ने भी नाक कह दी तो मेरी तो नाक कट जाएगी। तो वो मैंने कहा तू पहले घर को बुला ला। इसने पूरे घर को बुलाया। पूरे घर को बुलाते जितने चाचा थे, 2-3 चाचा आए। हम समझे 2-3 ही होंगे, पर मुझे कल पता लगा 7-8 चाचा हैं भैया के, जिनमें से 2-4 से तो बोलचाल बंद है भाई साहब का। लेकिन समूह शरण में एक साथ बैठे हैं महाराज जी। हाँ, वो कल मैंने बम्बू करी तो सब ठीक हो गया, रात भर में मामला सेट हो गया। थोड़ा मुझे बताते नहीं है तो मैं से बाद में देखा एक जैन मिलन वाला चाचा यहीं बैठा था रंगीन ड्रेस में। मैंने कल उसको पकड़ा, मैंने कहा बाबा क्या हुआ? बोले आऊँगा महाराज आऊँगा। कल इस बंदे से कहा बेटा फ़ोन लगा, उसने लगे हाथ फ़ोन लगाया। चाचा बड़ा हृदय का कोमल था। आज सब परिवार पधार गया, उसके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। अब कल ये सातों के सातों चाचा मिलकर के उस फोटो को उठाएंगे और जाकर के यहाँ अनावरण करने के बाद में श्री जी के भगवान पारसनाथ के दरबार में उसे स्थापित करेंगे। ऐसी हमारी भावना है। आज का समय पूरा हुआ, माफ़ी चाहता हूँ बहुत। प्लीज़ हमको प्लीज़ बाद में करिएगा, हम सबका सम्मान करेंगे। चलते हैं। विश्वास मानिएगा, ये चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, उनके दरबार की जो सेवा कर रहे हैं, इनके सब संकट पल भर में दूर होंगे, इन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। कमेटी के महान भाव कृपया उठे, माला और पट्टी का पहना करके सम्मान करें। ये झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से करते हैं, मंदिर में किसी आदमी को लगने भी नहीं देते हैं। अनिल, रितेश, पवन, अवनीश, विनोद, पदम, अशोक कुमार, प्रवीण, पुष्पेंद्र, प्रवीण और सुधीर। तालियों का उद्घोष, जोरदार तालियां। इनके सम्मान में ताली बजते रहना चाहिए, कोई ना रोके अपने हाथ। इसी क्रम में असीम कालीन भक्तामर विधान हमारा चल रहा है। 1 बरस हो गए। जिन माताजी के माध्यम से ये विधान लिखा गया है, उसी मुनि माताजी के माध्यम से भक्तामर विधान 1 वर्ष से कर रहे हैं। उन असीम कालीन भक्तामर विधान के पुण्यार्जक हमारे संयोजक समिति, चाचा सम्मान करो उनका, सबका सम्मान करो। कमेटी के महानुभाव उन भक्तामर
विधान के संयोजन समिति के सभी महानुभाव सपत्नीक पधारेंगे। प्रमोद जी श्री हाँ बोले। प्रमोद कुमार जी, संजय, शैलेंद्र, अविनाश, रिंकू, सुनील, रिंकू, राखी, डिम्पल, दीपक चौधरी जज साहब, दीपक चौधरी जज साहब जहाँ कहीं भी हो हमसे मुलाकात करें। चलें, अर्घावतरण के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जावानी के ज्ञानते सूझे लोकालोक शोभानी। टीमकालीन भक्तामार की महिलाएं और पुरुष वर्ग कृपया उनको भी पट्टिका पहनाकर माला पहना करके इस समूह शरण में सम्मानित करेंगे। चलें, और 11,000 रुपए की राशि प्रकाश चंद जी, प्रमोद कुमार जी, पंकज वरसत परिवार, विनोद कुमार जी, सिद्धार्थ कुमार जी, अधिराज लालौनी वाले, इंजीनियर SK जैन, श्रीमती मनोरमा, श्रीमती संध्या किसान कटपीश परिवार, मनोज कुमार, मयंक कुमार धनवादा परिवार, सौरभ भैया, अमई उनकी मम्मी सुमन देवी, चंद्रशेखर जी, दीपक कुमार जी, मांडल परिवार, रावत ब्रदर्स परिवार, श्रीमती सरोज, प्रमोद कुमार जी, प्रियांशु जैन अरिहंत, सुबोध कुमार जी, लकी साड़ी परिवार, सबने 11,000 रुपए की राशि दी है। प्रेम बाबू, राजेश कुमार जी, सुधीर कुमार जी, मुरानिया परिवार, श्री सुनील कुमार जी, शतपुरिया परिवार, महेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, आरोहण परिवार, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार बोल दिया, श्रीमती इंदिरा देवी, आशीष, दीपिका, बाल शिक्षा निकेतन। बोलिए कल्पद्रुम विधान की जय। चलिए, अर्घावतरण के लिए हमारे मंडल के जो लोग शेष रह गए थे ऊपर आकर के बैठ बस गए थे अब अर्घ चढ़ाने के लिए, और उसके पहले हमारी बहनें आकर के एक एक श्रीफल समर्पित करेंगी। देवकृत 14 अतिशयों की चर्चा, 23वां नंबर, प्रश्न क्रमांक 31। 6 ऋतुओं के फल फलते हैं, ऋतुओं के सब रुकते हैं, धरती भी पुलकित हो जाती, जिन वैभव लग हर माते। पंडित जी बोलो। ओमी सर्वदुर्बलात परिणाम साक्षी बनाते, प्रभु बिहारो में हर्ष मनाते। ओम ह्रीं वायु कुमारो परस में धूरी कंटकादि, देवो पंचाय गुण मंडित अरिहंत प्रमेष्टि पिनमा हरिगम निरपामती। मेघी कुमार देव नमते हैं, नीर सुगंधित बरसाते, भविजन चातक समारताते, तीर्थंकरों के गुण को गाते। ओम ह्रीं मेघ कुमार के गंधोदक वृष्टि देवो परिदसाय गुण मंडित अरिहंत प्रमेष्टि पिनमा। ओम ह्रीं फलभार नमस्ताली देवो परिदसाय गुण मंडित अरिहंत प्रमेष्टि पिनमा हरिगम निरपामती। नवसटिक सब निर्मल होता, जब जिनवर का विहार होता, शरत काल सब नव अतिशाई, जिन महिमा है मुक्तिदायी। ओम ह्रीं शरत काल वन निर्मला काश देवो परिदसाय गुण मंडित अरिहंत प्रमेष्टि पिनमा हरिगम निरपामती। देव चतुर्विध गुण गाते हैं, सारे नभ को गुंजाते हैं, देवों के भी देव पधारे आवो प्रभु। ओम ह्रीं नवसी जिनवर जय घोष रूप देवो परिदसाय गुण मंडित अरिहंत प्रमेष्टि पिनमा हरिगम निरपामती। ओम अरे तेज सहस्रे यारे यक्ष इंद्र निर पर धारे, धर्म चक्र आगे चलता है, इंद्रिय जय सूचित करता है। ओम गिरियक्षण शीशो परिस्थित धर्म चक्र चतुष्ट देव परिता सही गुण मंडित अरिहंत प्रविष्टि बिना मार्गिम निरपामती। राजेश धीरे धीरे बोलो, 12 के पहले छोड़ना नहीं है। जब दोनों भोजनशाला है तो आकुलता क्या है। हाँ, यक्ष मस्तकों पर ही चक्र लेकर के खड़ा होता है, जिसकी शोभा अद्वितीय होती है। मंगल द्रव्य भी आगे चलते, मंगलमयी सूचना करते, ध्वजा छत्र कलशादिक सारे, पाप गलाते पुण्य सवारे। भगवान के आगे ओम अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के देव और देवियां चलते हैं। ओम ह्रीम सहज चलायमान अष्ट मंगल द्रव्य रूप देव पनितसाय गुण मंडित अरिहंत प्रवेष्टिभ्यो नमः अरिघम निरूपांति। शत इंद्रों से अर्चित अरिहंत प्रतिहार वसुधारी, प्रथम अशोक वृक्ष है इसमें मरकत मणि दलधारी। पार्थ की देवी रचित है प्रभु से द्वादश गुणियों जाई, सो के रहत हो प्रभु सन्निधि से यह प्रभु की प्रभुताई। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष महाप्रातिहार गुण मंडित अरिहंत प्रवेष्टिभ्यो नमः अरिघम निरूपामिति। भगवान का एक वृक्ष होता है, भगवान का नहीं होता। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ एक वृक्ष होता है, समोह शरण के ठीक मध्य में।
उस वृक्ष का नाम है अशोक वृक्ष। क्या बोला? मुख से बोलो ना। जहाँ नहीं होता किसी प्रकार का की वृष्टि करते नभ से सुर हर्षाते, ऊर्ध्वमुखी हो फूल बरसते विनम्रता सिखलाते। भवि के विधि बंधन नीचे हो ऐसा जिन वर्वत है, अल्प तरु मंदार बरसते मानो ये जिन वज्र है। पुष्पों की बरसात होती है। ओम ईश्वर पुष्पवृष्टि महाप्रातिहार्य मंडित परमिष्टि बोरगम निर्वामिति। सालंकृत हो देव शरण आचो सठ चवर ढुराते, नम्र भूत हो श्वेत चवर ये विनय पाठ सिखलाते। चवर की मुद्रा बनाइएगा, अर्घ बाद में चढ़ाइएगा। चवर ढोरने वाले जन नर का वैभव पा जाते हैं, जो करते दिन भर के पूजा स्वयं पूज्य बन जाते हैं। देवतागण आप लोगों को बुलाया है प्रमुख पात्रों में, प्रमुख पात्रों में मंडल वाले। हाँ ठीक। तो देवतागण चवर ढोरते हैं, नीचे जाते हैं चवर, ऊपर जाते हैं चवर। मानो सबको शिक्षा देते हैं झुकने में ही सार है, बाकी सब बेकार है। जो जितना नीचे झुकेगा वो उतना ऊपर पहुंचेगा। ओम नीचे चतुष्षष्टि चामर प्रातिहार्य मंडित रथ परमिष्टि बोरगम निर्वामिते। अपने झुकने में अपनी हार नहीं, अपन तो इंसान है, कोई अवतार नहीं। झुक जाओ, झुकने में काम बनता है। तो एक कमी भैया जी, आप लोग स्वाहा नहीं बोल रहे हो। शादी के समय रिश्तेदार आए या ना आए, विदा के समय आए तो लगता है लाला जी आए थे। तो लोग पूरा पद बोल पाओ या ना बोल पाओ, स्वाहा तो अच्छे से बोल ही देना, क्योंकि भगवान के दरबार में वकालत नहीं होती, और एक बार सजा हो गई फिर जमानत नहीं होती। सगन वृष्टि के वृष्टि करते नवसी सुर हर्षाते, कर्म का क्षय होने भामंडल बन जाता, कोटि सूर्य के कांते हरता चंदा भी शर्माता। सात भवों को भव्य देख कर निज वैभव को पाता, स्वयं अचेतन होकर भी वह प्रभुता बतलाता। एक नई बात बताता, स्वाध्यायी लोग जरा गौर से, भगवान के ऊपर छत्र तो होते हैं, भगवान के ऊपर चवर तो डोरे जाते हैं, लेकिन भामंडल नाम की कोई चीज भगवान के समोशरण में नहीं होती। प्लेट नुमा कोई भामंडल भगवान के पीछे नहीं लगा होता, मात्र भगवान का आरा ऐसा होता है, तेज पुंज चारों ओर ऐसा फैला होता है, उनकी कांति ऐसी होती है जो आभा मंडल का काम करती है। जहां भगवान विराजमान होते हैं चारों ओर उनकी ऐसी छटा निराली बनी रहती है तेज पुंज की, जिसमें जो भव्य जीव सामने आता है उसको उसके सात भाव नजर आते हैं। प्लेट नुमा कोई ऐसा भामंडल नहीं लगा होता। ऐसा आदि पुराण में द्वितीय अध्याय द्वितीय भाग में 500 से 600 पृष्ठ के बीच में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसे भामंडल प्रातिहार से युक्त प्रभु को मेरा बारंबार ओम ह्रीं देव भामंडल प्रातिहार गुणमंडित रथ परमिष्टिभ्यो अर्घम निर्वपामिति। हो जागो जागो जग के प्राणी प्रभु जगाने आए, वीणा मुरली धुन विभाजे बाज बजा के गाए। नगर में आना है तो जिनवर शरणा ले लो, गगन पंथ में देवों द्वारा बजे नगाड़े। भगवान की ऐसी दिव्य वाणी होती है जिसको सुनकर के ऐसे नगाड़े बजते हैं, जिस नगाड़े को सुनकर के नहीं आने वालों के लिए आने के लिए विवश होना पड़ता है। देव दुंदुभी करते हैं और ऐसी वीणा सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, दुंदुभी बाजे बजाते हैं। ओम ह्रीं छत्तर प्रातिहार गुणमंडित रथ परमिष्टिभ्यो अर्घम निर्वपामिति। हर हट के गंभीर वचन को बीते प्रमुदित होते, मोह तमस को हरने वाले
समझ है पाते। प्रभु की वाणी कियो जन तक दूर सुनाई दी। 18 साथ सतत में भांति श्वान गोति को देती। भगवान के गंभीर वचन होते हैं, ऐसे वचन होते हैं। एक बात बताऊं मैं, वैसे तो साक्षात अरहंत भगवान अपने बीच में नहीं है और अरहंत भगवान की डायरेक्ट वाणी तो अपन नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इन 55 साल के दौरान जिन्होंने गुरुजी को सुना होगा, आचार्य बहुत कम बोलते हैं, आचार्य बहुत धीमे बोलते हैं, आचार्य भी उतावली में कुछ बोलते नहीं हैं और आचार्य ने आज तक आगम के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। आचार्य का हर बात अरहंत भगवान की वाणी। मैं आपको बता दूं, कभी कितनी गहरी तत्व चर्चा हो, अगर आचार्य उसमें कहीं प्रश्न चिन्ह होता है तो अपने शिष्यों से कहते हैं सोच के बताऊंगा, अगले दिन ग्रंथ देखेंगे फिर आकर के बताते हैं। आचार्य ने आज तक अपने श्रीमुख से आगम के विपरीत कोई वाक्य नहीं बोला। आचार्य ने आज तक कभी किसी पर कटाक्ष नहीं किया। आचार्य ने आज तक कभी किसी संघ के साधु की निंदा नहीं की। सुन रहे नहीं सुन रहे बोलो ना। आचार्य ने कभी किसी परंपरा का विरोध नहीं किया। और कई लोग कहते कि वर्तमान में साधु नहीं होते, तो कई लोग कहने लगे आचार्य देखो वो आपके विरोध कर रहे हैं कि साधु नहीं होते, आप कुछ तो बोलो। तो आचार्य कहते कोई कहता साधु नहीं होते, जो जिस भाषा को जानने वाला होता है, महिमा ऐसी है उसको उस भाषा में भगवान की वाणी समझ आ जाती है। ये उनकी वाणी का प्रताप है। ओम ह्रीम दिव्यध्वनि प्रातिहार गुरुमंडित श्री अरहंत परमेष्टि वर्गम निर्वपामिति। गुरुदेव के किस्से, गुरुदेव की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सभी, बड़े ध्यान से सुन रहे हो सभी। गुरुदेव के किस्से, गुरुदेव की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सभी, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सभी। समव शरण के मथि रत्न का सिंहासन मन मोहे, कमल सुशोभित आदर प्रभु जी सोहे। सेवक बन कर देव प्रभु की भक्ति कर हर्षाते, जग में भव सब छोड़ दिए बस में भव पीछे आते। गुरुदेव के किस्से, गुरुदेव की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सभी, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सभी। एक बात गुना के सब लोगों की हम जाना चाहे। हाँ ओम जरा महादोष रहे तरत परमेष्टि वर्गम निपाम के। राग आग को बुझा दिया है बीती राग जल से, फंसा जा रहा मुझे बचा लो राग के दल दल। राग महादोष रहे तरत परमेष्टि वर्गम निपामी के। मोह की मदिरा में गाफिल हो भटक रहा जग में, निर्मोही जन मुझे जगा दो आया चरणों में। मोह महादोष रहे तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामी के। गर्भ रोग से पीड़ित जग है निरोग की आशा, किंतु आपने तन चेतन का रोग सभी मोह महादोष रहे तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामी के। मृत्यु ने सारा जग जीता रागी रोया है, मृत्युंजयी ने मृत्यु को निर्वाण बनाया है। तो महादोष रहे तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामी। वेग पसीना कभी न आता निर्मल तन धारी, अमल विमल तन मन हो मेरा अर्जी अविकारी। ओ भैया
भीमरम श्वेत महादूसरे तरन परमेष्टि वर्गम निभाते अरे नहीं कुछ ऐसा करते भेद नहीं होता, निजानंद में लीन प्रभु को विषाद ना होता। चलो यहाँ से आ जाओ, आ जाओ यहाँ से एक एक लाइन से आते जाओ सब लोग। इस लाइन वाले आओ, फिर वो आओ, फिर वो आओ। ओम मुनि विषाद महादूसरे तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामिते। अष्टमतों से रहित हुए हैं मान कलेश हारे, नरगति में है मान बहुलता नाशो मदहारी। महादूसरे तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामिते। तीन लोग के ज्ञाता दृष्टा विस्मय का क्या काम, सभी कर्म की लीला है जाने जिन विस्मय महादूसरे तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामिते। ओ कुंडली के देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। ओ कुंडली के देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। गुरुदेव ने उलाया ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। ओ कुंडली के देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। जन्मे अनंतों बार लिया है दुख सहा भारी, जन्म दोष से रहते हुए सब पद बलिहारी। अमित जन्म महादूसरे तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामिते। निद्रा में निज दर्शन होता निद्रा मृत्यु समान, अप्रत जागृत निद्रा रही प्रभु को करो प्रणाम। महादूसरे तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामिते। ओ देश जहर को पिए जा रहा काल अनादि से, देश दोष से रहित जिनेश्वर जाऊं तन मन से। दोष रहित तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामिते। ओ दोष रहित गुण सहित जिनेश्वर ध्यान करूं मन से, तव पद में पूर्णार्घ चढ़ाकर छूटूं मन से। अष्टादश महादोष रहित तरत परमेष्टि वर्गम निर्वामिते। ओम भगवान सुलझा दो भगवन तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से। सभी मंडल वाले अपने अपने मंडल की सावधानी पूर्वक परिक्रमा कर लो। है मगन तुम ही तो दिए हो ये सितारे, भगवन ये जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण औजारे, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिने हमेरा कौन यहाँ। जय 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 अरिहंत जिनेश्वर जो से 18 नाश किए, निज आत्म गुण अनुरागी हो 46 गुण प्राप्त किए। अरे जन्म समय दशक हुए अतिशय जिन बर रूप रतन पाए, इसी खुशी में सुर ने बोल के रतन धरा पे बरसाए। हमारे लाल साड़ी वाली जितनी बहनें हैं हथकरघा वाली ऊपर आ जाओ। से अभिषेक किया है हर्षित होकर गुण गाए। अद्भुत है जिन शिशु की महिमा कौन कहे शब्दों में, महिमा का अनुभव करते सब वंदनीय प्रभु बंधों में। आपको भाषा समझ नहीं आती मैंने क्या बोला, आप लोग उतरिएगा चारों नीचे। लाल साड़ी वालों को बोला है मैंने, उतर जाओ नीचे।
विषय आओ, आओ। विकार पहले नीचे उतरो फिर आगे बात करो। हाँ बोलो। विषय विकार विवर्जित तन से मन से संयम धार लिया। द्वादश अनुप्रेक्षा को भाकर शिव से नाता जोड़ लिया। शुक्ल ध्यान से घाति नाशक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए। अनुपम शांत हुई कण कण में तीन लोक विख्यात हुए। हुए देव कृत 14 अतिशय केवल ज्ञान के दश होते। बीत राग महातिशय ज्ञानी ये वे सभी हो समझ लेते। अष्ट प्रतिहारों से मंडित समव शरण के स्वामी है। तरु अशोक मणिमय सिंहासन तीन छत्र सिर नामी है। मानस कोटे में असंख्य भक्त वाणी बैठे भक्ति से। भव्य जीव से नी पाते रत्नत्रय प्रभु प्रवचन से। भाव मंडल की महिमा न्यारी 64 चमक मन बरसे। वाद दुष्ट भी बाजे बजते दिव्य ध्वनि को भवितर से। द्वादश कोठे में असंख्य हो भवि प्राणी बैठे भक्ति से। भव्य जीव से नी पाते रत्नत्रय प्रभु प्रवचन से। शुद्धा नशा भय क्रोध रतीना चिंता जरा न लागी है। मोह रोग मृत्यु नहीं जिनके स्वेद विषाद न मानी है। मैलन में निद्रा लेते द्वेष लोध से मुक्ति हुई। मुझ में दोष अनंत भरे जुन गुण में आसक्ति हुई। पूर्ण ज्ञान दर्शन सुख वीरज नंदन चतुष्टय युक्त हुए। मुक्ति रमा को भरने वाले समव शरण से युक्त हुए। देवादि देव हैं परमेश्वर अरहंत जिन राय। अल्पमति से बालक के प्रभु स्वीकारो भक्ति को आए। भवसागर में डूब न जाओ जिन भर कर अवलंबन रो। विशुद्ध मन से तुम्हें पुकारो भाव सहित जिन वंदन हो। मेरे आत्म को निर्मल करने अरहत के गुण गाता हूँ। आठों द्रव्य समर्पित करके जय जय माल चढ़ाता हूँ। सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है विनती। दुख जन को धीरज दो हारे नहीं हो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो नहीं पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इसकी तो अर्ज सुनो। है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। टुकड़े बेटे हम मेरा कौन यहाँ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमेरा कौन यहाँ। हो पालनहारे हो पालनहारे 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 एक बार हमारे इस कलाकार के लिए तालियां बजाइएगा। ओम ह्रीं सच्चत्वार गुण से युक्त अष्टादश दूसरे तरह परमिष्टि भुजमाला पुनर्गम निर्पामति। श्री हरंजन प्रभुवरण की पूजा जनमत करे अरहत पावे शिवपद पावे इत्यासर पुष्पांजलि पे आ जाएं सभी माताएं ये स्थापना करने के लिए। हारे क्रोधाधिक भव का ताप नाशन हारे। वो जो मानस तम विचौदिश प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवन मुझको मिल जाए। चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसरण
स्थित मानस्तम विराजमान जिनमें भववाताप चंदनम नृपाम दी। ये दूसरे कलर वाली माताएं कह रही होंगी अरे भैया जी अच्छे हैं उनको बुला लिया हमें नहीं बुला रहे। धैर्य रखो आप लोगों को ही बुलाएंगे नहीं समझ रहे। हाँ सर्वाग्य सैव सुखकार अक्षय रूप धरे वे भटक रहा संसार अक्षत चरण धरे। जो मानस तम चौदिश प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवन मुझको मिल जाए। ओम ह्रीं से चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसरण स्थित मानस्तम विराजमान जिनमें अक्षय पद प्राप्त एक स्थान पामिति। निज ब्रह्म रूप शीलेश शील सुमन धारे चरणों में नमन हमेश बनने अविकार। मैं पूजो मानसम चौदिशी प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवन मुझको मिल जाए। ओम ह्रीं से चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसरण स्थित मानस्तम विराजमान जिनमें कामबाण बिंदु स्नेह पुष्पाणि निर्वपामिति। हो निराहार जिन राज समरस के धारी नैवेद्य चढ़ाओ आज रोग नशे भारी। मानसम चौदिशी प्रतिमाएं प्रत्यक्ष दर्श भगवन मुझको मिल जाए। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसरण स्थित मानस्तम विराजमान नैवेद्यम निर्वपामिति। ओ भैया ऐसे द्रव्य बांटना नहीं है। जाना रे भक्तों का प्यार बाबा भूल नहीं जाना रे। आदिनाथ शंकर प्रभु का आदिनाथ शंकर प्रभु का समोसरण अति सुंदर मानस स्तंभ चतुर्विपति मानस समय है मन है। मान दूर करने की शक्ति दो हमको जिंदाई मानस स्तंभ पूर्व पूर्व दिस भोजन है सुखदाई। ओम ह्रीं शिव शब्देव समोसरण स्थित पूर्व दिक मानस्तंभ चतुर्दिक चतुर्दिन प्रतिमाभ्यो अर्घम निर्वपामिति। होते बसरागी पूजे अब तक भव का ताप बढ़ाया आज दर्श कर बीत रात का धन सच्चा उल्लाया। करने की शक्ति दो हमको जिंदाई दक्षिण मानस स्तंभ शोभित पूजन है सुखदाई। ओम ह्रीं ऋषभदेव समोसरण स्थित दक्षिण दिक मानस्तंभ चतुर्दिक जिन बिंबेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। और जब से मैंने दर्श किया है सबके दर्श हुआ है जिन समान ना जग में दूजा निश्चय आज हुआ है। मान दूर करने की शक्ति दो हमको जिंदाई पश्चिम मानस स्तंभ शोभित पूजन है सुखदाई। ओम ह्रीं शिव शब्देव समोसरण स्थित पश्चिम दिक मानस्तंभ चतुर्दिक चतुर्जिन बिंबेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। कर्मणा आरती का चयन कर लो। हाँ आज की महाआरती कोई भी ले लो जल्दी ले लो। हाँ सीखता से कोई 21,000 से प्रारंभ कर दो जो काम हो जावे। किसी को दे दो कोई 21,000 दे दे दो ठीक ना। 21,000 के एक पुण्यार्थ परिवार अपनी मंगल भावना प्रेषित करें। बोलिया नहीं करते समय बचा लेते हैं। है किसी का भाव आज की महाआरती के लिए 21,000 की राशि से पात्र प्राप्त करने का सौभाग्य। अष्टानिका महापर्व का प्रथम दिन है और क्या वर्णन करें समय बहुत कम है। एक 21,000 का कोई पुण्यशाली परिवार अपने बीच और हाथी और बैंड और डिस्को लाइट सकल दिगंबर जैन समाज तुम्हारे निवास पर पहुंचेगी। बहुमान सम्मान के साथ तुम्हें विधान परिसर में लेकर आएगी। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या चाहोगे। है कोई सौभाग्यशाली जिनका विवाह हो भी 21,000 रुपए की राशि निश्चित है। इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सीखता से अपना समर्थन दे दें। है कोई परिवार बहुत लोग चिंतन कर रहे हैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहे हैं वो हाँ बोले तो हम बोल रहे हैं। है किसी का भाव एक परिवार कोई समर्थन इतना तो खर्चा ही है क्या घटाओगे। और दिन बढ़ रहे हैं आगे वाले दिनों में तो 51,000 में भी नहीं मिलेगी। एक काम कर रहे हैं हम 11 बजे से हाथी दे रहे हैं तुम्हें। और अभी 11 बजे से तुम्हारे घर बनवा रहे हैं 11 बजे से शाम को 7 बजे तक हाथी तुम्हारा। उसको भोजन कराना। अब वो जो तुम्हें जो लगे सो ठीक है। नहीं 11,000 से 11 बजे से ले जाओगे हाथी तो भोजन कराने पड़ेगा हाथी को भी महावती को भी। बहुत सुंदर समर्थन बाहर से आ रहा क्या बहुत सुंदर। हो गया बहन हाँ चलो नाम दे दो। बोलो बोलो।
चारों दिश में जिन प्रतिमाएं महातेज धारे, दर्शन मात्र से अको नाशे भवसागर से तारे। मान दूर करने की शक्ति दो हमको जिंदाई, पश्चिम मान स्तंभ शोभित पूजन है सुखदाई। ओम ह्रीं श्री शंभोनाथ समोसरण स्थित पश्चिम दिक मान स्तंभ चतुर्दिक चतुर्जिन प्रतिमाभ्य और हम नृपामिति। दूर दूर तक प्रकाश करते मान स्तंभ है ऊंचे, भक्तों की मन लालायित है कैसे जिन तक मान दूर करने की शक्ति दो हमको जिंदाई, उत्तर मान स्तंभ शोभित पूजन है सुखदाई। ओम ह्रीं श्री शंभोनाथ समोसरण उत्तर दिक मान स्तंभ चतुर्दिक चतुर्जिन प्रतिमा विभिन्न मार्गम निपाती। अब यहाँ से हमारे जो लोग जोड़े से बैठे हैं आ जाओ, इस लाइन वाली आना, सबसे लास्ट वाली। अभिनंदन जिन समो शरण में इंद्र अर्चना करते, उनमें मान स्तंभ बने हैं रत्नमयी है दीप से। मान दूर करने की शक्ति दो हमको जिंदाई, मान स्तंभ पूर्व दिशा में पूजन है शुभदाई। ओम ह्रीं श्री अभिनंदन समोसरण पूर्व दिक मान स्तंभ चतुर्दिक चतुर्जिन प्रतिमा विभिन्न मार्गम निपाती। भैया महाराज जी ने मेरे को एक महिमा गाई थी, तो उस समय हमने एक नियम ले लिया था, इसलिए मेरा विधान बिगड़ जाता है, लोग अनुशासन का परिचय दे नहीं पाते। उनने मेरे को नियम दिया था कि कभी भी इस माइक से किसी को डांटना नहीं, कभी किसी से जोर से नहीं बोलना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, कभी किसी की आलोचना नहीं करना और कभी किसी पर कटाक्ष नहीं करना। और मैंने काव्यश्चर किया था, सच बताऊं आज तक तो मेरा नियम पल गया। भले ही कोई मोबाइल फोन पे तुमने पढ़ लिया होगी हमने गलत कह लिया, नहीं कहा, मैंने कभी बोले ही नहीं, जोर से कभी नहीं बोलता, मैं तो नियम लिया अभी तक तो टूटा नहीं है। भगवान करे जिंदगी की अंतिम सांसों तक मेरा नियम कभी ना टूटे। नहीं समझ रहे? हाँ, नहीं करना। फिर भी हम देखो मेरे नाजायज फायदा नहीं लिया करो। अगर मेरा इतना अच्छा नियम है और तुम लोग अनुशासन का परिचय लगभग दे रहे हो, सब लोग ऐसे ही देते जाओ तो तुम भी मजे में और हम भी मजे में। और दिल की बात बताऊं, इतने साल विधान करते हो गए, इतना अच्छा आनंद जीवन में पहली बार पा रहा हूं। तो पिछली बार के बाद 25% ज्यादा इस बार लगा। और क्या करूं, पिछली बार जितना आनंद आया था वो भी जीवन का पहला आनंद था, मुनि अक्षर सागर जी महाराज की। और इसके बाद ये दूसरा आनंद आया जो कि मैं अनुभूति कर रहा हूं। भूखे प्यासे लोग इतनी देर तक दुनिया में कहीं नहीं बैठते, लेकिन यहाँ बैठे हैं हजारों लोग, ये बहुत अद्भुत बात है। एक बात है, वास्तव में ये हमारे गुरु हैं संजीव भैया जी। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती। मैं कहता हूं 1000 लोगों के आ जाने पर भी संजीव भैया की कमी पूरी नहीं होती। हमारे गुरु हैं लेकिन हम इससे बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि इतना मीठा बोलते हैं हमें लगता है हमें शुगर नहीं हो जाए। आज की महाआरती के पुण्यार्चक श्री राजन जी, रविंद्र कुमार जी, रोहित भैया, चाट वाले परिवार, चौधरी मोहल्ला गुना, तालियां बजाइएगा। आ जाएं वो परिवार और प्रभु को एक श्रीफल अर्पण करें। बोल भैया।